नमस्कार। तो बहुत दिनों बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है एक YouTube वीडियो के जरिए। और इस बार कोशिश करेंगे कि ये मुलाकात थोड़ी लंबी चले। तो हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक बेहतर वीडियो लाऊं, पर इसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। देखिए, वीडियो बनाने का फ़ायदा तब है जब आप उसको देखो और उससे कुछ सीखो। तो ये वीडियो सिर्फ 100 लोग, अगर 100 लोग इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि ये वीडियो उनके काम की है, और अगर वो कहते हैं कि ये वीडियो उनको अच्छी लगी, ऐसी और वीडियो उनको चाहिए, तो फिर मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये किताब है आसन प्राणायाम मुद्राबंध। इस किताब में बहुत सारे आसन हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी आसनों का आपको फायदा बताऊं साइंटिफिक वे पे। दूसरा, इन सभी आसनों को एज अ मेडिसिन आपको पढ़ाऊं। तो एज आसन एज अ मेडिसिन, जो कि हम अपने इंटीग्रेटेड कोर्स में पढ़ते हैं कि कौन सा आसन किस तरह की मेडिसिनल वैल्यू रखता है, किस तरह की हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है। अगर आप ये सीख जाओगे तो फिर आपके लिए योग चिकित्सा बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसी सीरीज को हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो आसन चुने वो है शवासन। तो इस बुक में जो रिलैक्सेशन सीरीज है, रिलैक्सेशन सीरीज का पहला आसन है शवासन। तो आज बात करते हैं शवासन की। इस शवासन जो है वो किनको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है, सब कुछ। तो शवासन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले शवासन की स्थिति से। तो शवासन कैसे करना है, जैसा आप देख रहे हैं ये डेमोन्स्ट्रेटर भैया लेटे हुए हैं शवासन के लिए। तो इस तरीके से लेटना ही शवासन नहीं है। ये समझना है कि किसको कैसे लेटें तो बेहतर आराम मिले। तो शवासन की एक सिंपल सी स्थिति समझ लीजिए कि दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1.5 से 2 फीट का फासला रखिए। हथेलियां हमेशा ऊपर की ओर हों, और अगर गर्दन पे पीछे की ओर थोड़ा बहुत उभार है, थोड़ा गर्दन में अकड़न है, कंधे पे अकड़न है, तो फिर एक छोटा पतला तकिया यूज़ कीजिए। तब जाके कहीं आप शवासन को सही आसन की स्थिति में ले जा पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि पैर क्यों खोलना है। 1.5 से 2 फीट पैर खोलने की जो मैंने बात कही, वो सिर्फ इसलिए कही क्योंकि जब आप 1.5 से 2 फीट पैर खोलोगे तो आपका जो लोअर स्पाइन है, इलियोसैक्रल जॉइंट जो है, ये फ्यूज्ड बोन होती है। इलियम और सैक्रम जो है ये फ्यूज्ड बोन होती हैं, जिनके सहारे आपका लोअर बैक बना हुआ है। अब जब आप पेल्विक जॉइंट की बोन्स को रिलैक्स कर दोगे, पेल्विक जॉइंट को रिलैक्स कर दोगे, तो सिंपली ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो पैर खोल के लेटने मात्र से आप अपनी लोअर बैक को अच्छे से रिलैक्स कर लोगे, अपनी हिप की मसल्स को, अपनी लोअर बैक की मसल्स को अच्छे से रिलैक्स कर लोगे, शोल्डर के मसल्स को अच्छे से रिलैक्स कर लोगे अगर आपने एक छोटा सा तकिया यूज़ किया और हथेली ऊपर कर दी। तो सिंपली इस पोजीशन पे लेटने बस से मस्कुलो स्केलेटन रेस्ट अच्छा मिल जाता है। तो अगर आप किसी भी मस्कुलो स्केलेटन प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो शवासन आपके लिए सबसे अच्छा आसन है। फिर ये आपकी मस्कुलर स्केलेटन प्रॉब्लम चाहे बैक पेन हो, चाहे नी पेन हो, चाहे शोल्डर पेन हो, या फिर आप अर्थराइटिस का ही इलाज क्यों ना कर रहे हो, सभी स्थिति में शवासन बहुत काम का आसन है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे काम का आसन है, तो चलिए इसकी थोड़ी फिजियोलॉजी समझते हैं। इस आसन की जो फिजियोलॉजी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे शरीर को बेहतर फंक्शन करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर ब्लड चाहिए, और थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तभी आपके खाए हुए खाने का कुछ फ़ायदा है। नहीं तो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अगर ये चीज़ें बेहतर नहीं हैं आपके सेल के पास, तो आपका खाना वेस्ट हो जाएगा। जैसा कि ज़्यादातर हम सभी लोगों के साथ होता है।
जिससे हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो जब कोई शवासन की स्थिति में लेटता है तो उसके हर एक सेल तक माइनर ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो रेगुलर हो जाता है, या ये कहूँ ऑप्टिमम हो जाता है। तो आपके एक सेल को, जी हाँ, एक सेल को जितना ब्लड चाहिए पर मिनट, उतना ब्लड आपके हर एक सेल को शवासन की स्थिति में मिलने लगता है। तो ब्लड ही जो है वो आपका ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करा रहा है, वही आपके ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट करा रहा है, और वही आपके थायरॉक्सिन हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करा रहा है। तो जब ब्लड ऑक्सीजन को, थायरॉक्सिन को, ग्लूकोज को लेके जाएगा सेल के भीतर, तो सेल क्या करेगा, उसको जला देगा ऐसे, और एनर्जी निकलेगी जिसको हम बोलते हैं कैलोरी। तो जब आप शवासन में लेटते हैं तो आपकी बॉडी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न कर रही होती। अब बहुत सारे जानकार बोलेंगे नहीं नहीं हम तो एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो स्पेसिफिक उन मसल्स की कैलोरीज यूज होती हैं जिनको आप एक्शन में यूज कर रहे होते हैं, पर ओवरऑल बॉडी में ब्लड सप्लाई शवासन में सबसे बेहतर रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। वेस्कुलर रेजिस्टेंस होने की वजह से जो ब्लड हमारे सर से चला है वो नीचे की ओर न दब के पैरों तक जाएगा। तो हार्ट से आपके वेना कावा से ब्लड आपके पैरों तक आया। अब ये माफ कीजिए उल्टा बोल दिया मैं, ऑर्टा से ब्लड आपके हार्ट से आपके पैरों तक आया और फिर वेना कावा से लौट के ये हार्ट तक गया। तो जब ऑर्टा से जो ब्लड आएगा पहले तो मेजर आर्टरीज में आएगा, फिर वहाँ से डिवाइड होगा अलग अलग, जैसे लिवर की हेपेटिक आर्टरी ले गई, किडनी की ओर रीनल आर्टरी ले गई, पर इनके भीतर जो माइनर ब्लड कैपिलरीज हैं, जैसे यूट्रस पे आप देखो बहुत सारी माइनर ब्लड कैपिलरीज हैं, तो सिर्फ यूटराइन आर्टरी का ब्लड फ्लो बढ़ाना अच्छा नहीं है, माइनर ब्लड कैपिलरीज में भी प्रॉपर सर्कुलेशन होना चाहिए, और ये देगा शवासन। तो अगर आप कोई भी ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हो जो आपके एनर्जी लेवल से जुड़ी हुई हो, कोई भी ऐसी बीमारी, चाहे वो मेटाबॉलिक कंडीशन हो, लाइफस्टाइल एसोसिएटेड हो, लिवर एसोसिएटेड हो, या फिर चलिए मैं सिस्टमेटिक बता देता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो, या सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो, या एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो, हॉर्मोन्स ओरिएंटेड हो, या फिर ये आपके साइकोसोमेटिक फैक्टर की वजह से हो, आपके स्ट्रेस की वजह से हो, किसी भी कारण से आपकी बॉडी में एक बड़ा कॉमन क्या कॉज होता है, इंटरनल सूजन बढ़ जाती है। आप देखते हो ना कि अगर अंदर कुछ इन्फेक्शन चल रहा है तो एक टेस्ट करते हैं हम जिसमें पता चलता है कि अंदर कुछ इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। ये टेस्ट कहलाता है CRP, है ना। अभी अपने कोविड के टाइम पे ये बहुत सुना होगा कि अंदर कुछ सूजन है इसीलिए CRP बढ़ा हुआ है, या HSCRP, हार्ट में अगर हमें रिस्क फैक्टर देखना हो तो HSCRP करके देखते हैं। या सिंपल अगर हम बात करें तो जो आप ब्लड टेस्ट करते हो उसमें देखते हो कि किसी का जो ESR है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं इसको, ये कितना बढ़ा हुआ है, तो वो बताता है कि उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसे काम कर रही है। जिसके अंदर जितनी ज़्यादा सूजन, जितनी ज़्यादा इन्फेक्शन, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी उतनी कमज़ोर। तो अगर आप अपनी इंटरनल फिजियोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हो, सेलुलर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना चाहते हो, या नर्वस रिलैक्सेशन की उम्मीद कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी बॉडी सिंपैथेटिक मोड से शिफ्ट हो जाए पैरासिम्पैथेटिक मोड पे, जिससे आपके शरीर में कार्टिसोल का स्तर कम हो और दूसरे रिलैक्सेंट हार्मोन, चाहे वो एंडोर्फिन की बात की जाए, सेरोटोनिन की बात की जाए, ये बेहतर हो, तो शवासन सबसे अच्छा आसन है। ऐसा ही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने इस आसन को बेहतर आसन कहा था। उस समय तो इतनी ज़्यादा फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं थी, लेकिन वो देखिए कितने दूरदृष्टा थे, उनको पता था कि आगे चल के इंसान अपना मेटाबॉलिज्म खराब करेगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी अफेक्टेड होगी, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उसकी फिजियोलॉजी खराब होगी, तो इसीलिए उन्होंने शवासन ईजाद कर दिया कि शवासन करिए और सभी तरह की प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव कर ले जाइए।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ शवासन करने से सब कुछ हो जाएगा, इसके लिए प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार करना होगा आपको। लेकिन हाँ, शवासन बहुत अच्छा आसन होगा इन सभी तरह की क्लिनिकल कंडीशंस को इम्प्रूव करने में। तो ये रहा बहुत छोटा सा शवासन का ज्ञान। उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज आपके काम का होगा। अगर आप चाहते हो ऐसी कुछ और अच्छी वीडियोस तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर कहिए कि अगली वीडियो कौन से आसन पे चाहते हो आप। और अगर आपके कमेंट्स, आपके रिस्पांस नहीं आए तो शवासन शवासन रह जाएगा, इसके बाद अगला आसन नहीं आएगा। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, आगे से कोशिश करूँगा कि किसी स्क्रिप्ट के साथ आऊँ जिससे आपके समय का नुकसान ना हो। धन्यवाद।